आपने एक बड़ी लड़ाई छेड़ने की बात की है नोटबंदी की इस पूरे मुहिम में। क्या लड़ाई है वो, क्या करने वाले हैं आप लोग? ये लड़ाई है कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से झांसा देके प्रधानमंत्री बने थे उसी तरह का नोटबंदी के नाम पर झांसा दिए थे। अभी बुरी तरह से मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गए हैं। अब 50 दिन का टाइम मांगे थे और पूरे देश को कोल्हू में पेर के और गरीब का नाश करके अब जो है सो कि उल्टा पुल्टा बात करते, कभी कैशलेस कभी कुछ। अब नोट नहीं छापेंगे तो कुछ करेंगे, तो स्थिति बहुत भयावह है। पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो गया, सारा कामगार सब बेकार हो गया, असंगठित मजदूर मारे चल रहे हैं, किसान मजदूर नौकरी करने वाला पेशा करने वाला दुकानदार सबका बहनी नहीं हो रहा है। तो 50 दिन के बाद ये पूरा देश सब एक एक पाई का हिसाब लेगा। काला धन निकालने की बात किए थे और काला धन इनके पार्टी के नेताओं के यहाँ सब निकला है। और मोटरसाइकिल खरीदा यूपी में, जमीन खरीदा और 2000 के लिए लोग कितना सैकड़ों लोग मर गए, परलोक चले गए। तो नरेंद्र मोदी अब बात जो बनाते थे, अब बात बनाने में देश को विश्वास नहीं है। आंदोलन ठोक ठठा के हमने ऐलान किया है। 28 तारीख को पूरा बिहार के हर कलेक्टर के ऑफिस के सामने धरना देगा आरजेडी, और बाद में हम बड़का भारी रैली करेंगे एकदम पटना गांधी मैदान में। उसमें रीजनल पार्टियों को और ओरिजिनल पार्टियों को सबको न्योता देंगे, सबको बुलाएंगे, ममता जी सहित सबको, और पूरा आंदोलन इसको छेड़ा जाएगा। जी, कब होगी ये रैली? देश नहीं चलेगा। ये रैली कब करेंगे? ये पेटीएम में चीन को पैसा दे रहे हैं। ये वो डेट पे ये तो 28 से शुरू हो रहा है जी। अब वो रैली का, इसके बाद से रैली का डेट हम तय करेंगे। क्या आपकी रैली में लालू यादव जी, आपकी रैली में राहुल गांधी आएंगे, ममता बनर्जी को बुलाएंगे? हो गया, हाँ हो गया, चल रहा है। लालू जी, आपकी रैली में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जी आएंगे? नीतीश जी 28 के बाद रिव्यू करेंगे और जनता के साथ हैं, जनता के तकलीफ के साथ हैं। राहुल गांधी, ममता जी और लोगों को, हम सबको, लेफ्ट को सबको बुलाएंगे जी। मुलायम सिंह को बुलाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आप लोगों की तुलना पाकिस्तान से कर दी है कि विरोधी पार्टियां पाकिस्तानी हो गई हैं। हाँ, वो तो हम लोग पाकिस्तानी हो गए हैं। पाकिस्तान जैसे भेज रहे थे जो वोट नहीं देगा उसको, तो ये खुद अपने पाकिस्तान से लौट के बिना बुलाए लौट के चले आए। और ये जो बोलेगा वो देशद्रोही है, जो जनता के साथ खड़ा होगा वो बेईमान है, वो काला धन वाला है। और काला धन निकल रहा है इन लोगों के घर में। लालू जी, लाल लाल चेहरा देखिए इन लोगों का। एक बड़ा इल्जाम कल राहुल गांधी ने लगाया प्रधानमंत्री पे करप्शन का, उस पर आप कुछ कहेंगे? क्या पीएम को कुर्सी पे रहना चाहिए? कांग्रेस पार्टी इस्तीफा मांग रही है। हाँ, राहुल गांधी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया और इनके छाती पर चढ़ के लगाया महसाना में, और डेट वाइज कौन पहुंचाया ये भी बताया। तो प्रधानमंत्री उलूट जुलूट बात से डिनाई नहीं करिए, और कोई दूसरा बीजेपी का बयान देंगे बचाव में, उस पर हम लोग को विश्वास नहीं है। और खुद प्रधानमंत्री बतावे कि जांच कराइएगा कि नहीं। जांच हो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के देख रेख में, निगरानी में इसका मॉनिटरिंग हो और जांच हो, इसका ऐलान करें। ये न था इधर उधर करने से हम लोग को विश्वास नहीं है। क्या आप चाहेंगे जब तक जांच चल रही है तब तक प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी को छोड़े, जो कि कांग्रेस ने कहा है? नरेंद्र मोदी छोड़ने वाले हैं। आप बताइए, आप क्या चाहेंगे? तो देश का हाल नहीं होता। लालू जी, रूडी जी आंदोलन से इनको हम लोग हटाएंगे धकिया के। लालू जी, रूडी जी कह रहे हैं कि आप पे खुद पे करप्शन के चार्जेस साबित हो गए हैं, आप भ्रष्टाचार की बात कैसे कर सकते हैं?
रूढ़ी जी का बयान आया अभी अभी। अरे ये तो रूढ़ी तो तबतोड़ तेल मालिश करते रहता है यार रविशंकर। ये कौन आरोप हमारे ऊपर लगा? हम जीत के आए, दिए केस जीत के आए। रूढ़ी कोई नेता है इस देश नहीं, का? पर चारा घोटाले में तो लगा ना लालू जी, आपको चुनावी पॉलिटिक्स से दूर किया गया। हम नहीं, हाँ लगा तो हम तो जीते ना, हम जीते ना, दिए केस। नहीं, पर चारा घोटाला वाला जिसमें आप पे सजा हुई 2 साल से ऊपर की, आपको चुनावी पॉलिटिक्स से दूर कर दिया गया। ये लोग डेमोरलाइज करना चाहता है। हम डेमोरलाइज होने वाले हैं जी। आपने 50 दिन का इतनी देर से लड़ाई क्यों शुरू की लालू जी? ये रविशंकर बोला कि लड़ाई हमारा शुरू से चल रहा था। ममता बनर्जी, राहुल गांधी पहले दिन से ही नोटबंदी के खिलाफ दिखे, आरजेडी 50 दिन के बाद क्यों आई सामने? नहीं चाहते थे कि बोले हैं, हम लोग बोले हैं सब जगह हर अवसर पर, और ये 50 दिन मांगे थे तो इनका 50 दिन पूरा हो रहा है जी। आई फिल्म फेल हो गए। आपको लगता है कि एनडीए में भी दरार पड़ रही है? इनका दिया था ये अंकल पोजर हैंग से पिक्चर एंड ही नेवर हैंग से पिक्चर ही अपसेट दी होल हाउस लाइक दिस। नरेंद्र मोदी जो है पूरे अंकल पोजर के रूप में है, इन्होंने कुछ किया नहीं, आप पूरे कंट्री को अपसेट करके छोड़ दिया। आपको लगता है कि एनडीए में भी दरार पड़ रही है? विश्वास उठ गया। शिवसेना का बयान अलग आ रहा है, टीडीपी के नेता का बयान अलग आया, चंद्रबाबू नायडू का। एनडीए में दरार पूरा, सब बीजेपी में दरार है, और सब आरएसएस में दरार है। किसी से ही पूछते हैं पर दरार तो गाँव गोद लो। दरार तो आपके गठबंधन में भी दिख रही है। कहीं कुछ हुआ ही नहीं। दरार तो आपके गठबंधन में भी है। नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, लालू जी कुछ बोल रहे हैं, कांग्रेस कुछ बोल रही है। नहीं, नीतीश कुमार कोई गठबंधन में दरार नहीं है। गठबंधन है चट्टानी एकता के साथ एक है। गठबंधन है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम 50 दिन के बाद रिव्यू करेंगे, और नीतीश कुमार जनता के साथ है। और इस इशू पर हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के मूर्ति के नीचे कांग्रेस पार्टी या जदयू और हम लोग एक साथ धरना दे चुके हैं पहले ही। पर लालू जी, नीतीश जी की तो तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कि नोटबंदी में बड़ा अच्छा उन्होंने कदम उठाया। मोदी जी खुद तारीफ कर रहे हैं नीतीश कुमार जी की। हाँ, तो वो नरेंद्र मोदी तारीफ कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे कि डीएनए में दोष है नीतीश कुमार के जी, माफी मांगेंगे वो। तो चुनाव के पहले बोले कि डीएनए का टेस्ट कराया जाए। तो क्या जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती दोबारा हो रही है क्या? नहीं, असंभव है। आप क्या नीतीश जी को समझाए नहीं अब तक कि क्यों तारीफ कर रहे हैं वो? नीतीश जी क्यों मोदी जी के साथ खड़े हैं इस लड़ाई में? नीतीश को समझाने की जरूरत है। नीतीश खुद समझदार आदमी है। तो ये तो लग रहा है ना कि आपके गठबंधन में दरार आ रही है, आप दोनों एक साथ नहीं है। लालू जी लालू जी एक सवाल और लगा दोगे साथ। लालू जी एक सवाल और, जैसे नीतीश जी और लालू जी एक हो गए बिहार में, क्या यूपी में मुलायम सिंह और ममता बनर्जी मायावती को एक होना चाहिए क्या बीजेपी से लड़ने के लिए? नहीं, ये तो संभव नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और मुलायम सिंह के पार्टी को एक हो जाना चाहिए। हम लोगों भी कंपेन करने में आसानी होगा। जी, आप मायावती जी की कोशिश नहीं करेंगे मायावती जी और मुलायम सिंह एक हो जाएं, जैसे जेडीयू आरजेडी हो गया? नहीं जवाब दे रहे हैं। लालू यादव अपने हमारे साथ, आपने देखा इस वक्त लाइव है पटना से, बातचीत करते हुए एक कैंपेन की बात कर रहे हैं नोटबंदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और राजनीतिक पार्टियों को जिसमें ममता बनर्जी है, जिसमें राहुल गांधी है, एक मंच पर लाएंगे। और ये भी भरोसा दिला रहे हैं कि नीतीश कुमार रिव्यू करेंगे अपने फैसले का जो उन्होंने कहा था नोटबंदी के बारे में, और अगर वो संतुष्ट नहीं हुए 50 दिन के बाद तो नीतीश कुमार भी उनके इस बड़ी महारैली में शिरकत कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी को सीधे तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करानी चाहिए जो करप्शन के चार्ज राहुल गांधी ने लगाया।